शाला में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मंडल कमीशन व उसकी सिफारिश। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 340 के तहत ऐसे आयोग की स्थापना कर सकता है जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करेगा व उनकी दशा सुधारने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा। इसी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत 1953 में भारत के राष्ट्रपति ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, श्री बाबा साहब कालेलकर की अध्यक्षता में। ये जो आयोग था इसने अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए जाति को मुख्य कसौटी माना और लगभग 2700 संप्रदायों की उसने पहचान की जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की और इस आयोग की जो सिफारिशें थी इनको सन 1956 में पार्लियामेंट में पेश किया गया। लेकिन भारत सरकार ने जो सिफारिशें प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने की थी उनके ऊपर कोई अमल या कोई कार्रवाई नहीं की और इसके द्वारा न ही केंद्र सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। हालांकि राज्य सरकारों को उसने जरूर निर्देश दिया कि वे अपने स्तर पर आरक्षण की कसौटी तय कर सकती हैं, लेकिन कसौटी का जो आधार है वो जाति न होकर के आर्थिक पिछड़ा यानी कि गरीबी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से बहुत से राज्यों ने 1970 के दशक तक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मुख्य थे। बहुत से राज्यों में आरक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें आंध्र प्रदेश में छात्रों ने आंध्र प्रदेश आरक्षण जो था उसके विरोध में आरक्षण संघर्ष समिति का गठन किया और 1978 में बिहार के अंदर अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच में भी हिंसक झड़पें हुई। इस प्रकार से 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर बनी तो उसने 1978 में दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया, श्री विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए सिफारिश करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया उसको आधिकारिक तौर पे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं और विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। इसको 3 कार्य मुख्य रूप से सौंपे गए। 3 कार्य मुख्य रूप से कौन कौन से थे? वो ये थे कि पिछड़े वर्गों की पहचान की कसौटी तय करना, प्रथम कार्य। दूसरा कार्य ये था कि इनकी सामाजिक व शैक्षणिक जो स्थिति है उसका पता लगाना। तीसरा जो कार्य सौंपा गया, इनकी स्थिति का पता लगाने के बाद इनकी स्थिति को सुधार करने के लिए उपाय सुझाना। दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था मंडल कमीशन, इसने 31 दिसंबर 1980 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने अपनी जो सिफारिशें थी उनमें सिफारिशों में कहा गया कि भारत के अंदर 22.5% यानी कि 22.5% में 15% अनुसूचित जातियां और 7.5 अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त 52% जो संख्या है वो अन्य पिछड़ा वर्ग की है। और उसने ये कहा कि जब तक इस अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं इनके उत्थान और कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनाई जाएगी, जब तक इनका उत्थान और कल्याण नहीं होगा तब तक भारतीय समाज का उत्थान और कल्याण या विकास नहीं हो सकता। इसने 74.5% आरक्षण की सिफारिश की। इसकी जो सिफारिशें थी वो केंद्र सरकार ने लागू नहीं की लगभग 10 वर्ष तक, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 15(4) व 16(4) में प्रावधान किया गया है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती और 10 वर्षों तक इसकी सिफारिशों के ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। इस 74.5% आरक्षण के अतिरिक्त उसने और भी सिफारिशें की पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए। उसने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए शैक्षिक रूप से सुधार करने के लिए भी सिफारिशें की। भूमिहीन किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के उत्थान के लिए भी उसने सिफारिशें की। इसके अतिरिक्त उसने ये भी सिफारिश की कि जिस प्रकार केंद्र सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। लेकिन ये जो सिफारिशें थी ये सब ठंडे बस्ते में रही लगभग 10 वर्षों तक।
1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार केंद्र के अंदर बनी और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन सिफारिश लागू करने की घोषणा की। जैसे ही मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की, उसी के साथ देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गए और एक प्रकार से ये कहें कि देश के अंदर मंडल और कमंडल की जो राजनीति की शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है। देश में अंदर विशेषकर जो आरक्षण विरोधी आंदोलन थे वो विशेष करके उत्तर भारत में ज्यादा फैले और छात्र मूवमेंट शुरू हो गया। बहुत से लोगों ने आत्मदाह किया। लगभग 200 लोगों ने आरक्षण विरोधी जो आंदोलन था इसके विरोध में 200 लोगों ने आत्मदाह कर लिया। उनका ये तर्क था कि आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर न होकर के आर्थिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस पर दौरान ये जो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की जो घोषणा की, इसके कारण वीपी सिंह सरकार और उसके बाद चंद्रशेखर सरकार, दोनों ही सरकारों का पतन हो गया। यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी वो गिर गई। यानी कि एक प्रकार से मंडल कमीशन की सिफारिशों के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई, एक कारण बनाई। उसके बाद 1991 में केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उसने एक और संशोधन कर दिया इसके अंदर कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनको भी 10% आरक्षण की व्यवस्था इसके द्वारा पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा कर दी गई। ये जो आरक्षण की दोनों ही अधिसूचनाएं थी या आरक्षण के खिलाफ बहुत सी जो याचिकाएं थी वो सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई और उनमें से एक याचिका थी इंदिरा साहनी की। इस प्रकार से ये जो केस था ये सभी याचिकाओं को कंसोलिडेट करके इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के नाम से सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया और ये जो केस था ये इंदिरा साहनी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इंदिरा साहनी जो केस था उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और जो ऐतिहासिक फैसला इसने सुनाया सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने, उसकी मुख्य बातें क्या क्या थी? उसकी मुख्य बातें ये थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को, पहली बात तो ये थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% जो आरक्षण दिया गया वो लगभग वो लागू रहेगा, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से उन्नत वर्ग है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और इसके साथ एक शब्द जोड़ दिया, क्रीमिलियर। दूसरी जो इसने बात कही वो ये थी कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किया था उसको निरस्त कर दिया। तीसरी इसकी जो बात थी मुख्य, वो ये कही सर्वोच्च न्यायालय ने कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्र शासित जो सरकारें हैं वो 4 महीने के अंदर अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आयोग गठित करेंगे। पांचवी जो बात कही वो ये थी कि आरक्षण का जो लाभ है वो पदोन्नति में नहीं मिलेगा, प्रमोशन में नहीं मिलेगा। अगली जो बात कही वो ये थी कि आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा भी नहीं होगा। छठी जो बात इसमें कही मुख्य रूप से वो ये कहेगी कि आरक्षण जो है वो अधिशासी जो आदेश है उन पर भी लागू होगा। ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है इसकी देश भर के अंदर मिली जुली प्रतिक्रिया हुई और एक जो विवाद उत्पन्न हुआ वो था क्रीमिलियर को लेकर के। क्रीमिलियर यानी कि उनको माना गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उन्नत जो हो चुके हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार उन क्रीमिलियर की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 1993 में न्यायमूर्ति RN प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इस समिति ने 15 दिन के अंदर अपनी पहचान करके अपनी सिफारिशें दे दी। तो क्रीमिलियर में किन को माना गया? पिछड़े वर्ग के जो लोग अगर नियुक्त हैं तो उनमें ये माना गया कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, अध्यक्ष व उसके सदस्य। इसके अतिरिक्त भारत का चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, सेना में कर्नल
रैंक या उसके समक्ष जो अधिकारी है वो। सार्वजनिक सेवाओं में प्रथम श्रेणी का अधिकारी वो है जिसके अभिभावक माता दोनों ही सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं, उनको क्रीम लेयर की श्रेणी में माना गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों में प्रथम श्रेणी का अधिकारी व बैंकों में प्रथम श्रेणी का अधिकारी, उसको भी क्रीम लेयर के दायरे में माना गया। आर्थिक इनकम जो है वो उस समय 1 लाख मानेगी, समय समय पर उसको में परिवर्तन होता रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में 85% सिंचित भूमि वाला व शहरी क्षेत्र में भूमि मकान व जमीन जायदाद का जो मालिक है उसको क्रीम लेयर के दायरे में माना गया। और इस प्रकार से ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की जो व्यवस्था थी ये 8 सितंबर 1993 से पूरे देश में लागू कर दी गई। 2005 में 93वां संवैधानिक संशोधन किया गया कांग्रेस सरकार यूपीए सरकार के द्वारा, और 93वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार जो है वह SC ST और पिछड़े वर्ग के छात्रों को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। और ये जो प्रावधान है वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के ऊपर भी लागू होगा। और ये जो प्रावधान था ये 20 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मंडल कमीशन, उसकी सिफारिशें और उन सिफारिशों का इंप्लीमेंट होना, लागू होना। तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।